2.5 साल बाद दिसंबर की एक सर्द सुबह, हर तरफ बिखरी बर्फ, स्नोमैन बनाते बच्चे, आसमान में छाए बादल और ठंड। कल रात भर रुक रुक कर बर्फ पड़ती रही और सुबह घर से बाहर निकलने तक के रास्ते बंद हो गए, लेकिन मौसम अभी और भी बर्फ बरसाने के मूड में है। गहरे भूरे रंग के ओवरकोट की आस्तीनों से बाहर निकलती पतली दूधिया उंगलियों से कॉफी मग पकड़े समीक्षा छत के एक कोने से चारों तरफ की खूबसूरती को निहार रही है। बादलों के बीच से छिटकती मुलायम धूप कहीं कहीं बर्फ को जगमगा रही है। ठंड से और सुर्ख हो गए उसके होंठ एक मंद मुस्कुराहट में फैले है। पता नहीं मौसम के असर से वह खूबसूरत हो गई है या उसके असर से मौसम। वक्त के साथ समीक्षा की सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि समझ भी बढ़ी है। करीब 3 साल पहले जिन सपनों में वह जी रही थी, वह आज उसकी जिंदगी में नहीं है। ना आकाश, ना सुधा और ना वह हमशक्ल। आज भी कभी कभार वह नींद में डर जाती है, पैरालाइज हो जाती है, लेकिन बहुत कम। वह आज तक उस पहेली को सुलझा नहीं पाई कि उन दिनों उसके साथ जो कुछ हो रहा था वह सब क्या था। आज उसका दिमाग उन सब बुरे एहसासों को वहम मानकर भुला चुका है। उन्हें भुलाने में सबसे ज्यादा हाथ था कपिल के किसी करीबी रिश्तेदार का, जो पेशे से साइकियाट्रिस्ट थे। समीक्षा उनसे कभी मिली तो नहीं थी, लेकिन नेहा और कपिल के जरिए उन्होंने समीक्षा की बहुत मदद की। उनके मुताबिक टीनेज में इस तरह के सपने आना आम बात थी। उसके बाद समीक्षा अपने अजीब सपनों से बचती रही और उसके अजीब सपने उससे। आज अगर वह महसूस भी करना चाहे तो भी ठीक ठीक महसूस नहीं कर सकती कि कैसा लगता था उसे उन दिनों उस हमशक्ल से जूझते हुए। कैसी थी वह जगह जहां उसने आकाश को पहली बार देखा था। बस इतना याद है कि वह जगह बंजर थी, सुनसान थी और वहां अलग सी तपिश थी। वह आंखें बंद करके आकाश का चेहरा याद करने की कोशिश करती है तो दिखाई देती है एक अधूरी सी तस्वीर। सब कुछ बदल गया है उसकी जिंदगी में, मगर हाँ, इस अधूरी तस्वीर से लगाव उसे आज भी है। आज भी वह खालीपन उसके दिल के किसी गहरे कोने को सूना किए रखता है, जहां तक उसकी दुनिया के लोग नहीं पहुंच पाते। आज उसकी जिंदगी में कोई आकाश, कोई वहम, कोई सपना नहीं है। बस उसकी खुद की सुलझी सी जिंदगी है। अपने आने वाले कल के सपने हैं, प्यार है और क्षितिज है। कॉफी का कप खाली होने से पहले ही उसके ओवरकोट की जेब में रखा मोबाइल बज उठा। समीक्षा ने जेब से मोबाइल निकाला और उस पर दिखाई दे रहे शब्दों को देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट और लंबी हो गई। लव यू। ये क्षितिज की कॉल है, जिसने समीक्षा के मोबाइल पर अपना नंबर अपने नाम से नहीं बल्कि इन्हीं 2 लफ्जों में सेव किया है, ताकि जितनी बार क्षितिज उसे फोन करे, हर बार समीक्षा को उसका प्यार महसूस हो। गुड मॉर्निंग। मुस्कुराते हुए उसने कॉल उठाई। कहाँ हो मैडम? छत पर। वहीं से कूदोगी मेरी गाड़ी पर? शट अप, आ रही हूँ। समीक्षा दौड़ती हुई नीचे आई और हॉल में सोफे पर पड़ा अपना पर्स हाथ में लिया। मफलर गले में डालती हुई वह कमरे से बाहर निकल रही थी कि वक्त पर लौट तो आओगी? पीछे किचन की दहलीज पर कॉफी का कप हाथ में पकड़े खड़ी कविता जी ने सख्त आवाज में टोक दिया। समीक्षा के कदम ठिठके। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। घर से कुछ ही दूर है वह सुनसान सड़क, जहां क्षितिज उसका इंतजार कर रहा होगा। वह उसे यहाँ भी लेने आ सकता है, बल्कि वह चाहता है कि वह आए, मगर समीक्षा नहीं चाहती कि उनके रिश्ते का फिलहाल कोई मुद्दा बने। वह अक्सर अपने घर पर क्षितिज को मिलाने की सोचती है, मगर फिर रुक जाती है। अरुण के अलावा शायद किसी और ने तो क्षितिज का नाम सुना तक नहीं होगा। बर्फ मारते बच्चों से बचते बचाते आखिर वह क्षितिज की होंडा FC1 तक पहुंची। उसने चारों तरफ देखते हुए गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। आज तो तुम ऑडी लाने वाले थे। डैड ले गए। मुझे तो वही गाड़ी लेकर घर से निकलना पड़ता है जो वह छोड़ जाते हैं। उसने थके से हाथ से इंजन में चाबी लगाई और पीछे सड़क पर देखते हुए गाड़ी मोड़ने लगा। वैसे तुम्हारी इंतजार कराने की आदत बदलने वाली नहीं। सॉरी। बस एक शब्द कहकर समीक्षा ने अपने ऊनी दस्ताने खोले और ठंडे हाथों को ब्लोवर से निकलती हवा में सिंका। फिर गाड़ी के स्टेरियो सिस्टम में अपनी पसंद का गाना ढूंढने लगी। ये तुम्हारे लिए। एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए क्षितिज ने गुलाबी कागज में लिपटा एक गुदगुदा सा पैकेट समीक्षा की गोद में रख दिया, साथ में एक गुलाब और एक आइसक्रीम की कोन भी। समीक्षा की आंखें पहले अपनी गोद पर गईं और फिर क्षितिज के चेहरे पर। गुलाब और आइसक्रीम उसने वैसे ही रहने दी और भारीपन से पैकेट हाथ में लिया। ये सब क्यों करते हो तुम? वह तोहफे पर लिपटा कागज उधेड़ने लगी।
सिवाय आइसक्रीम, चॉकलेट और गुलाब के क्षितिज से कुछ और लेना उसे बिल्कुल भी गंवारा नहीं। बिना बात के तोहफे मुझे पसंद नहीं। धीरे से मुस्काते हुए, जानता हूँ तुम्हारे तोहफे खोलने के तरीके से ही पता चल जाता है। समीक्षा ने उसकी शिकायत सुनी जरूर, मगर कोई सफाई नहीं दी। उस गुलाबी कागज को दोनों हाथों के बीच भींचकर उसने गोला सा बनाया और अपने पैरों के पंजों के पास गिरा दिया। तुम्हारे दिए तोहफों का पैकिंग पेपर तक मैं संभाल कर रखता हूँ, और तुम मेरे दिए तोहफे लौटा देती हो। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी किसी एक्स को ये कहने का मौका नहीं देना चाहती कि समीक्षा क्षितिज के पैसे उड़ा रही है। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मैं खुद कमा सकती हूँ। क्षितिज ने स्टीयरिंग घुमाते हुए दोनों गालों का अंदरूनी हिस्सा दांतों के बीच दबा लिया। समीक्षा 8,000 रुपए महीने की तनख्वाह के साथ खुश है, ये अच्छी बात है। ये भी अच्छा है कि उसने अपनी जरूरतें सीमित की हुई हैं। उसका आत्मनिर्भर होना भी अच्छा है। मगर जब वह इस तरह का कुछ कह जाती है तो क्षितिज को लगता है कि वह उसको ताना मार रही है। क्या हुआ अगर उसे बाजार में कुछ पसंद आ जाता है या किसी चीज को देखकर उसकी याद आ जाती है और वह खरीद लेता है उसके लिए? पैकेट खुलते ही एक गहरे नीले रंग का रेशमी गाउन समीक्षा के हाथों में था। समीक्षा ने दोनों हाथों को थोड़ा ऊपर उठाकर वह गाउन पूरी तरह फैलाया। इस कपड़े में एक दबी सी चमक है जो रोशनी में साफ दिखाई देगी। खूबसूरत। कैसा है? क्षितिज ने काफी अपेक्षा भरी आवाज में सवाल किया। ट्यूब नेक एंड फ्रंट ओपन। उसने गाउन तुरंत समेट लिया। क्षितिज को देखते हुए उसने गर्दन हिलाई। वैसे मैं इस तरह के कपड़े को पहनकर कहाँ जाऊंगी? कुछ सोचते हुए क्षितिज ने ढोड़ी नीचे की और लगभग मुस्कुराते हुए, मेरे सपनों में आ जाना। समीक्षा कुछ देर के लिए झेंप कर निरुत्तर हो गई। उनके दोस्तों में लड़कियां इस तरह के लिबास पहनती हैं। इसी तरह के कुछ बेहतरीन कपड़े कभी कविता जी ने भी उसके लिए सिले थे, मगर समीक्षा ने कभी उन्हें अलमारी से बाहर तक नहीं निकाला। तुम मुझे इस तरह के कपड़ों में देखना चाहते हो? तो और किसे देखूं? समीक्षा ने गाउन पीछे की सीट की तरफ उछाल दिया। वापस सामने की ओर चेहरा घुमाते हुए उसकी नजर क्षितिज के खिन्न चेहरे पर गई। वह भारी भारी सांसें ले रहा है, सड़क से नजरें कहीं फिरा नहीं रहा और उसके हाथ स्टीयरिंग पर कुछ ज्यादा ही कसे हैं। समीक्षा को हंसी आ जाती है उस पर जब भी वह ऐसे नाराज होता है। अंदर ही अंदर घुट जाता है, किलस जाता है, लेकिन समीक्षा से कुछ कहता नहीं। समीक्षा ने अपने होठों को आपस में भींचा और थैंक्स। तुम्हारे बर्थडे के लिए मुझे कपड़े नहीं खरीदने पड़ेंगे। क्षितिज के होठ अपने आप ही एक खामोश मुस्कुराहट में फैल गए।